कि क्या उसमें डिसीजन निकला और किस किस तरह के नियम पास हुए? देखिए, पहले रोटेशन व्यवस्था बनाने के लिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी कंपनियां इस रोटेशन व्यवस्था के अंतर्गत आएँ, ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया सुविधा और कम जो एसटीए का रेट है उस पर दिया जा सके। उसमें सभी के बीच में ये आपस में कॉन्सेंसस हुआ है कि 13 तारीख को इनके द्वारा बैठक बुलाई जाएगी और उसमें सारी कंपनियां शामिल होकर एक रोटेशन व्यवस्था बना दी जाएगी। तो जिस तरीके से ये लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे थे सर, तो उसमें सरकार किस तरह के दबाव में आई है या क्या है? देखिए, सरकार का काम है कि सबकी बातों को सुनना और ऐसे निर्णय लेना जिससे कि आम जनता को और यात्रियों को फ़ायदा हो। इसके बाद इन लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि ना तो गाड़ियों के रेट बढ़ेंगे, बल्कि एक अपनी नई बसें भी लेकर आ रहे हैं, ताकि यात्रियों को बढ़िया से बढ़िया बसों की सही समय पर उपलब्धता हो। और हम लोग इस बार प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए कि किसी भी व्यक्ति को हम यहाँ पर ज़मीन पर सोना या इंतज़ार करने नहीं देंगे। चाहे हमें व्यवस्था कुमाऊं से करनी पड़े या अन्य राज्यों से बसें मंगानी पड़े, हम व्यवस्था करेंगे। जिस तरह से सर पिछली बार हुआ था कि बसों की दिक्कत हो गई थी, यात्रियों को रोकना पड़ गया था, तो इस तब किस तरीके का एक नियम बनाया जिसकी वजह से कि यात्रियों को टाइम टू टाइम भेजा जा सके? देखिए, इस बार हमने बहुत अच्छा समन्वय बनाया है टूरिस्ट डिपार्टमेंट से कि जितने भी रजिस्ट्री यात्री हैं, रजिस्टर होंगे, उनकी सूचना तुरंत हमें परिवहन विभाग को मिलती रहेगी। पिछली बार थोड़ा रजिस्ट्रेशन मैनुअल भी हुए थे, कुछ ऑफलाइन भी हो गए थे, जिस वजह से अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ गई थी। इस बार हम लोगों का समन्वय पूरा है कि जितने यात्री रजिस्टर हुए उनकी पूर्व में सूचना हमें मिलती रहेगी, जिसके अनुसार हम बसों की उपलब्धता कराते रहेंगे और किसी भी यात्री को बस की कमी की वजह से यहाँ पर सोना नहीं पड़ेगा। एक मिनट पूछो सर, ये जो जैसे 23 स्थानों में तरल और जो सूखे नशीले पदार्थ है, क्या इस पर रोकथाम की भी कुछ व्यवस्था करी गई है चारधाम की तरफ से? देखिए, ये क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का और अन्य उनका मैटर है, लेकिन आपने जो ये संज्ञान में लाया, इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे पुलिस डिपार्टमेंट को कि इस पर भी कुछ कार्रवाई करी जाए, ताकि ऐसे कोई समस्या न हो। नहीं, जिस तरह से ड्राइवर शराब पीकर भी चलते हैं सर, जैसे कि लगातार परिवहन विभाग उनके चालान भी करते हैं, उनके लाइसेंस भी निरस्त करते हैं, तो इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? इस पर बिल्कुल हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमारे पास 2 तरह का इन्फोर्समेंट हम इस बार करेंगे। पहला होगा हमारी टीम्स, जो डायनेमिक इन्फोर्समेंट होगा। हर रूट पर हमारी गाड़ियाँ होगी जो कि चलती हुई गाड़ियों को अचानक चेक करेगी। दूसरा, हमारी 5 चेक पोस्टें होगी और चेक पोस्ट लेटेस्ट कैमरों से लैस होगी। उन पर भी हम ड्राइवरों को चेक करेंगे कि कहीं वो नशे की हालत में तो नहीं है। इसके अलावा हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अगर ड्राइवर की ऐसी शिकायत मिली तो उसका लाइसेंस रिवोक किया जाए, सस्पेंड नहीं करेंगे, इस बार लाइसेंस खत्म करेंगे उसका। ये हम लोग सख्ती करने जा रहे हैं। तो जैसे ये जो बाहर की जो बड़ी बड़ी बसें आती है, जिनको कहते हैं पहाड़ों में मुड़ने में दिक्कत होती है कई स्थानों पर, तो क्या उन पर रोक लगाई जाएगी, वो सीधा जा सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ नियम यह है कि 166 व्हील बेस से ज़्यादा की गाड़ी जा ही नहीं सकती पहाड़ पर, तो बसें 166 व्हील बेस होती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि बसों के जो बिहाइंड वाले मिरर्स होते हैं, जिसमें कि बैक में देख सकते हैं, उन मिरर्स को डिज़ाइन की वजह से कई बार मुड़ने की समस्या होती है। तो इस बार ये सुनिश्चित किया जाएगा टेक्निकल इंस्पेक्शन के तौर पर कि उनका भी माप लिया जाए कि वो इतने ज़्यादा ना हो कि रास्ते में मुड़ने में उसे समस्या आए। ये जो गाड़ियों में पैनिक बटन लग रहे हैं कई पहाड़ों में, जैसे नेटवर्क इशू होता है, तो उस तरीके से कहते हैं पैनिक बटन क्या जरूरी है? और सुनने में ये भी आया है कि जैसे पैनिक बटन तो गाड़ियों में लगे हुए हैं, कई स्थान पर जहाँ पे बजर बजेगा वहाँ पे बजर नहीं है। पैनिक बटन नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये जब टेक्निकल इंस्पेक्शन करते हैं, आपने जो बताया 1-2 केस ऐसे हो सकते हैं, लेकिन पैनिक बटन पर हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जब हम ग्रीन कार्ड दें और उसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करें तो इसको सुनिश्चित कर लें कि पैनिक बटन प्रॉपरली काम कर रहा है। और उसके साथ साथ क्योंकि अभी बीएसएनएल और अन्य माध्यमों से भी नेटवर्क की अच्छी सुविधा दी जा रही है, गढ़वाल कमिश्नर साहब ने इसको बिल्कुल क्लियर कट कर दिया अपनी मैसेज में कि कहीं पर भी ऐसी समस्या ना हो कि नेटवर्क की समस्या आए और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। ठीक, थैंक यू सर।